एक्सरसाइज 3.1 इंट्रो पार्ट 1 हुआ था, पार्ट 2 समय अभाव के कारण नहीं हो पाया था। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर गिवन दैट पाई इज इक्वल टू 22/7। यहाँ एक सर्किल है, ओके। इसी जो सर्किल तो बना नहीं पाया हो, लेकिन मान लो सर्किल है। इसके सेंटर पर ये 60 डिग्री का एक एंगल बनता है ना। ये एंगल एक आर्क को क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, काटता है। इसकी जो लंबाई है ये 37.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसकी रेडियस आर है, इसी रेडियस को निकालना है। ये जो थीटा दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 डिग्री। पहले तो आपको बताए थे थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर जो होता है ये रेडियन होता है। क्या होता है ये? रेडियन होता है, बताए थे। तो पहले तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन, बताए थे। π/3 रेडियन ना, बताए थे ना। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर से π/3 इज इक्वल टू व्हाट, 37.4 अपॉन आर। बोलो भाई, आर इज इक्वल टू व्हाट, 37.4 इंटू 3/22/7 हुआ। ये बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 37.4 इंटू 3 इंटू 7/22, ठीक है। इसको काट दो, ठीक है। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 4 3.4 आ जाएगा। फिर 2 से काट दो, 1.7 बराबर 1.7 गुणे 3 गुणे 7, 17 3 54, 5.1 गुणे 7, तो 5 × 5, 5 25, 25.5 सेंटीमीटर। ये क्या आया, आर का मान आ गया, रेडियस का मान आ गया। अरे यार 7 वजह 7 35 इतना सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, नोट इट प्लीज। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मिनट हैंड ऑफ ए वॉच is 1.5 centimeter long. How far does it move in 40 minutes? Given that pi is equal to 3.14. एक घड़ी है, इसकी एक मिनट वाली सुई है। क्या ये मिनट वाली सुई है, इसमें 12 पर है, समझ लो क्या है, 12 पर। अब इसका केवल हमने मिनट बनाया है 40 मिनट। मतलब कि जब ये घड़ी घूमते 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 यहाँ आ जाएगी सुई, ये सुई यहाँ आ जाएगी। ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, जब यहाँ 40 मिनट में यहाँ पहुंचेगी ना, तो ये एंगल कितना हुआ। अगर एक चक्कर लगाती है ना, एक चक्कर लगाती है तो कितना समय लेगी, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना रेडियन घूमेगी, 2π 360, मतलब 60 मिनट इज इक्वल टू 2π रेडियन। क्या, 2π रेडियन। बोलो यार, 1 मिनट इज इक्वल टू 2π/60 रेडियन। बोलो भाई, 40 मिनट बराबर 2π/60 इंटू 40 रेडियन। 0 से 0 कट गया, और 2 × 2, 2 तिहाई 6, मतलब 4π/3 रेडियन, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब कह रहा है कि 40 मिनट में यह कितना दूरी तय करेगी, यह कितना दूरी तय करेगी, मतलब आर्क की लंबाई कितनी होगी। 40 मिनट में कितना लंबा आर्क काटेगा ये, तो एल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एल।
तो थीटा कितना है बेटा आपका 4 पाई/3 रेडियन। यल हमको निकालना है, आर है कितना 1.5। यल इजकल टू व्हाट भाई, यल इजकल टू व्हाट 4 पाई इंटू 1.5/3, यही ना। तो 0.5 हो जाएगा ये। 4 इंटू 3.14 पाई का मान दिया, यही रखना है, इंटू 0.5। चलो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3.14 बराबर 2 4 जाए 2 1 जा 2 6, इतना सेंटीमीटर। मतलब ये इतना सेंटीमीटर का आर काटेगा कितना देर में 40 मिनट में। दिख नहीं रहा था ये वाला पोर्शन, ठीक ना। हाँ नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्किल्स सबटेंड 65 एंड 100 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कह रहा है कि दो वृत्तों में समान लंबाई के चाप, अगर ये वृत्त ये 2 वृत्त है, इसकी भी लंबाई l है, इसकी भी लंबाई क्या है l है। ये दोनों चाप सेंटर पर 110 डिग्री और 65 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कह रहा है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो पहले तो हम ये निकालते हैं θ1। ये कितना दिया है 65 110। चलो तो 65 इसको हम एंगल फर्स्ट मानते हैं, इसको सर्किल 2, इसको सर्किल 1, इसको हम R1 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं हम I1। भाई यहाँ क्रम से दिया था, हम भी क्रम से लिख लिए, सर्किल 1 सर्किल 2, ठीक है बेटा। अच्छा चलो अब ये क्या हो गया, ये θ1, ये क्या हो गया θ2। तो θ1 बराबर 65 डिग्री और 1 डिग्री इजकल टू π/180 रेडियन ना। कितना होता है π/180 ना। अरे 180 बराबर पाई तो 1 बराबर इतना, तो 65 डिग्री बराबर π/180 इंटू 65, ये रेडियन आ गया। इसको हल करेंगे काट पीट करके तो आएगा 13 π/36 हो गया। ये θ1 बराबर हो गया, θ1 बराबर इतना रेडियन। अब θ2 बराबर कितना है 110 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा π/180 इंटू 110 कट जाएगा बराबर 11 π/18 क्या रेडियन हो गया। अब कुछ नहीं, अब R1/R2 निकालना है हमको, मिटा देता हूँ इसको, अब इसी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलो तो θ1/θ2 बराबर क्या हो जाएगा L/R1/L/R2। यह तो समान है दोनों का। θ1 कितना आया था 13 π/क्या 36/11 π/18, ये बराबर हो गया L इंटू R2/L इंटू R1। L कैंसिल हो गया, ठीक है। रुके रहो भाई, अभी गलती हो जाएगी, दिख रहा है कि नहीं इधर। हाँ 13 पाई इंटू 18/11 पाई इंटू 36 इसका टू R2/R1। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया भैया, 18 के नाम 18 दूनी 36, ये क्या हुआ 13/22 इसका टू R2/R1। ओके, तो R1/R2 बराबर 22/13, यानी R1 रेशियो R2 इसका टू 22/13। यही तो आना चाहिए, यही सही भी है, नोट इट प्लीज। चलो क्लास 9th में चलते हैं, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। क्या ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो राइट ट्रायंगल के लिए है भैया, समकोण त्रिभुज के लिए है ये।
चलो ए बी सी, ये राइट एंगल एट बी है, ठीक है। एक चीज तो क्लियर होता है कि जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, सॉरी हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण, ये ना। अब दो साइड्स बचे हैं, अब इसमें से एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक आधार होगा, एक लंब होगा। अब देखिए एक चीज तो नोट कर लीजिए, साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल is called perpendicular, perpendicular। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। एक कण हो गया, एक लंब हो गया, जो बचा हुआ आधार है वो बेस है। ध्यान दो पहले। अब यहां मैं दो कोण लेता हूं, एक थीटा लेता हूं, एक फाई लेता हूं, ये फाई है। राइट ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर थीटा के लिए, अब बताओ ये हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है, हाइपोटेन्यूज बराबर क्या है, AC, ये तो कांस्टेंट है। थीटा के लिए इसका अपोजिट साइड्स कौन है, AB, तो परपेंडिकुलर कितना होगा भैया, AB। अब जो तीसरी साइड बच गई वह क्या हो गया, बेस, आधार BC, समझ गए। लेकिन अगर हम इस कोण को ले लें फॉर एंगल फाई, ठीक है, फाई ले लें, तो अब बताओ हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा क्या, AC, कर्ण तो वही रहेगा। अब यहां बेस बदल गया, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हुआ, अब परपेंडिकुलर कितना हो गया भैया, BC। और जो थर्ड साइड AB है वो क्या हो गया, आधार बेस AB। देख रहे हो कि नहीं, हर एक दोनों एक्यूट एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर, आधार और लंब क्या है, अलग अलग है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा भाई आप पढ़ चुके हैं तो मैं फिर रिवीजन करवा दे रहा हूं। चलिए अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो आपने देखा वह क्या देखा कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे लंब बटे कर्ण ना। और यही कोसेक थीटा देख लो, हाइपोटेन्यूज अपॉन कोसेक थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब ना। फिर चलो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण। देख रहे हो ना। चलो अब मैं चलता हूं tan थीटा, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस यार, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना। मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, यहां से देखो एक रिलेशन आ गया, क्या साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये ना। यहां से देख लो पहले कॉस और सेक में एक रिलेशन आया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ना। तो क्या हुआ, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके। अच्छा यहां से देख लीजिए tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, और
कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। समझ में आया? नोट करेंगे क्या इसको? नहीं? चलिए अब आइए आइडेंटिटी सर्वसंख्या आइडेंटिटी पर आइए। ये राइट ट्रायंगल में क्या होता है जरा देखिए। ये मान लीजिए थीटा है ना, ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया ना। तो हमको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पता है? अच्छा, दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड करो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एस स्क्वायर। दोनों पक्षों में एस स्क्वायर का भाग दे दो, मतलब कि कर्ण के वर्ग का भाग दे दो। तो पी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, दैट्स व्हाट एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इसको पी अपॉन एच का होल स्क्वायर कर सकते हो, इसको बी अपॉन एच का होल स्क्वायर कर सकते हो, ये 1। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया? ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आप लोग पढ़ चुके हो। चलो अब क्या करो, फिर वही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर। डिवाइडिंग बोथ साइड, तीनों का भाग दोगे। एक बार हाइपोटेन्यूज का दे चुके, एक बार परपेंडिकुलर के वर्ग का भाग दो, एक बार बेस के वर्ग का भाग दो। 3 फार्मूला मिल जाएंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किसका करें बताओ? हाँ, बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा यार, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये निकल के चली आई। आई कि नहीं? चलिए फिर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर। अब किससे डिवाइड करते हैं? परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। हाँ, डिवाइडिंग बाई पी स्क्वायर। क्या होगा? पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ना। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट, एक कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए एक आइडेंटिटी ये निकल के चली आई। आई कि नहीं? ये आइडेंटिटी है। ये इसको कभी कभी देखो ऐसे कर देता है, जैसे इसको नोट करेंगे। देखो यहां से क्या निकल करके आ रहा है, नोट नहीं करेंगे ना? ठीक है, अगर मन करना तो देख लेना, अगर कहीं कंफ्यूजन होना तो अब यहां से देखो इससे क्या फार्मूला निकल रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलो भाई। चलो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसी प्रकार से अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, और यह tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहां से क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आइडेंटिटी ए निकल के आई। ओके, चलिए भाई
कुछ एडवांस आइडेंटिटीज हैं। क्या? एडवांस, कंपटीशन के लिए आसान हो जाता है। एडवांस आइडेंटिटीज। अच्छा, ये बताओ, दो संख्या ऐसी ढूंढो कि गुणा करें या जोड़ें, गुणा करें या जोड़ें, वैल्यू समान आए। दो संख्या ऐसी बताओ। अरे यार, 2 इंटू 2 बराबर 2 प्लस 2 होता है कि नहीं, बता दो हमको। होता है, बोलो। इसी तरह से कुछ आपको एडवांस आइडेंटिटीज मिल जाएंगी ना, जिसका गुणनफल योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, या गुणनफल अंतर के बराबर होता है। इसे देखो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। याद रखना, अगर कंपटीशन में जा रहे हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा आया। अभी प्रूव कर दूंगा मैं। फिर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ हो जाए, क्यों, एक इसको छोड़ करके सब में माइनस, साइन स्क्वायर थीटा, ये tan साइन हो गया, सेक कोसेक tan साइन। अब क्या बचा, काट कास बचा ना, क्या बचा, काट, अरे स्क्वायर, हाँ, काट स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा माइनस, बोलिए, माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये एडवांस आइडेंटिटीज हैं। चलो भाई, हाँ, अगर अब इसका तो प्रूफ मांगता है ना भैया, एक तो कम से कम प्रूफ कर दो। चलो, पहला लेफ्ट, ये पहला है, ये क्या है, दूसरा है, ये क्या है, तीसरा। पहला प्रूफ कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा, बताओ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, चलो, 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब देखो, क्या कुछ आइडेंटिटी लगाओ 1 के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं कि नहीं 1 की जगह पर, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। कुटनपन सलाह, फन, जस्ट ए फन, कुटनपन, कुटना, जो अलगा करा दे, जो डिवीजन करा दे, एक परिवार को कई परिवार में बिखेर दे, उसी को कुटनपन लॉ कहते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत लॉ है, कहीं किताब उताब में है नहीं। चलो भाई, अलगौजी करा दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये तो कट गया भैया, ये कट गया, तो 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, बताओ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। आ गया कि नहीं, ये बराबर राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड। इसको आप लोग जो है, ये सेकंड थर्ड में आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, कर लेंगे जी। और नहीं आएगा तो पूछिएगा। अब कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का हिंट्स भी देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर आप बुक खोलेंगे आप, तो बहुत सारे सवाल आप खुद कर डालेंगे, उसमें टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है।